के बाद आ रहा हूं बांसुरी। देखिए देखिए परिवारवाद का जो मुद्दा है ये लेके भाजपा इसके लिए आ रही है कि ये मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान बटाना चाहती है। ये डर गई है परिवारवाद परिवारवाद करके। देखिए राजनीति में विचारधारा का महत्व होता है। विचारधारा कहाँ से आती है, मैन्युफैक्चरर कौन है, उससे महत्व नहीं होता है, वो प्रोडक्ट क्या है उसका महत्व होता है। अभी ये प्रोडक्ट छोड़ के हर क्षेत्रीय पार्टी का अपना प्रोडक्ट है, हर क्षेत्रीय पार्टी की अपनी राजनीतिकता है, तो उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ के मैन्युफैक्चरर के बारे में बोल रहे हैं कि ये मैं परिवारवाद है। अरे उससे क्या फर्क गिरता है, हमारा प्रोडक्ट। अच्छा राजू वाघमारे, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या परिवारवाद होता है? क्या ऐसी कोई चीज होती भी है, या फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है? जैसे आपने कहा ना, प्रोडक्ट देखिए, मैन्युफैक्चरर क्यों देखते हैं? पहली बात है कि परिवारवाद होता ही नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां हैं इसमें सभी तरह के सांसद, सभी तरह के लोग होते हैं, कमेटियां होती है, विचार विमर्श करके निर्णय होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी क्षेत्रीय पार्टी में भी। मैं समझ गया। बांसुरी स्वराज, आप पर देखिए सब आप पर सवाल उठा रहे हैं, और जैसे आपने कहा आप तैयार होके आई होंगी परिवारवाद पर बहस में। वो कह रहे हैं बताइए, आप खुद सुषमा स्वराज की बेटी हैं, इसीलिए यहां बैठी हैं आज, और आप कह रही हैं परिवारवाद नहीं होता। नहीं, मैं तो कहती हूं परिवारवाद होता है। अब मैं आपको बताती हूं कि परिवारवाद कब होता और कब नहीं होता। मानक जी देखिए, सिंपल सी चीज है, मेरा खुद का वजूद है। मैं 16 वर्ष की मैंने वकालत करी है जिसमें मेरा खुद का वजूद है। आप यदि एक जनप्रतिनिधि के घर पैदा हुए हैं तो राजनीति आपके लिए निषेध नहीं है, लेकिन आपको भी उसी तरह काम करना है पार्टी के लिए और राष्ट्र के लिए जैसे कि पार्टी का कोई और कार्यकर्ता जो एक जनप्रतिनिधि के घर पैदा नहीं हुआ, और वहां पर परिवारवाद नहीं होता। इससे राजनीति मेरे लिए निषेध नहीं है, लेकिन हां, परिवारवाद तब होता अगर मैं आते ही नंबर 1 की दावेदार बन जाती, क्योंकि मेरी मां राजनीति में थी। आज मैं भाजपा की एक कार्यकर्ता हूं जो पार्टी की सेवा करती है, राष्ट्र की सेवा करती है और जनता की सेवा करती है। मैं आते ही ये नहीं कहती कि मुझे अध्यक्ष का पद दे दीजिए या प्रधानमंत्री की मैं दावेदार बन गई। भाटी साहब के आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, पर मैं पूछना चाहती हूं उनसे, क्या आज अगर सपा की गवर्नमेंट आ जाती है यूपी में, क्या राजकुमार भाटी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? नहीं, वो केवल अखिलेश यादव जी को जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसके बेटे हैं? वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। ये है परिवार। ओके, किशोर तिवारी कोई कमेंट जल्दी से? किशोर तिवारी जल्दी से बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है। नहीं, मैं AK वाजपेयी जी को एक पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ये बड़ा मुद्दा है, तो मुझे एक बताइए, अजीत पवार जिनकी पार्टी को ये नेचुरली करप्ट पार्टी बोलते थे, हाँ, वो तो इन्होंने अपने अलाइज बना लिए। हाँ, अब तो कहते हैं कि ओरिजिनल पार्टी हमारे पास है, और जितने करप्ट लोगों की लिस्ट बनाई थी महाराष्ट्र में, उनके साथ तो सरकार बना ली, किसी को CM बना लिया। AK वाजपेयी जी, आज तुम्हारा आर्गुमेंट बहुत ही कमजोर रहा। जल्दी से। आप तो महाराष्ट्र से हैं तिवारी जी, आप तो महाराष्ट्र से हैं, आपको मालूम होना चाहिए अजीत पवार के खिलाफ अप्रैल 2023 में बाकायदा चार्जशीट फाइल हुई है, और उस चार्जशीट में अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं है। वो करप्ट है ना? क्यों नहीं? एक सेकेंड, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला। दूसरी बात पे आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो ये कहा है कि NCP पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, उसमें अभी और उनसे आपने सरकार बनाई। NCP में शरद पवार भी है। क्लोजिंग कमेंट संजय जी, क्लोजिंग कमेंट संजय जी। ये बहस बेमानी हो चली है क्या, ये परिवारवाद वाली, या जनता में इसका कोई असर बचा भी है? क्योंकि लोग तो वोट देते आए हैं, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, RJD तो बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।